स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं देशभक्ति और अहिंसा के बारे में। उससे पहले बताता चलूं कि आज जो है कुछ लोग बरसात के मेंढक की तरह जो है, जैसे वो खुद ही एक देशभक्त है और उनकी रगों में देशभक्ति का जैसे एक जुनून दौड़ रहा है। अपने आप को सबसे ऊपर मानने वाले और जो दूसरों को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने जो पिछले कुछ समय से हमारे देश को जो बदनाम करने की साजिश शुरू कर दी है, और जो है उन्होंने एक तरह से बीड़ा उठाया है कि हम पूरी दुनिया में जो है वो हिंदुस्तान को शर्मसार करके रहेंगे। और कुछ हद तक हमारे जो है कुछ सरकार की नाकामियों की वजह से वो कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि जो क्रिसमस में हुआ, मॉल में तोड़फोड़, चर्चों में जाकर लोगों को परेशान करना, ये सारी जो चीजें हैं वो किस तरफ इशारा करती है? इन लोगों को शायद अकल नहीं है कि दुनिया हमें देख रही है और इसका जो है दुनिया में मैसेज किया जाएगा। और सबसे पहली बात कि ये जो दुनिया है, दुनिया के जो सारे मुल्क है वो गेट टुगेदर होकर चलते हैं, एक दूसरे का साथ देकर चलते हैं। और इन लोगों ने जो है ईसाइयों पर जो हमला किया है वो पूरी दुनिया में मैसेज फैल रहा है। हालांकि सरकार ऐसे न्यूज़ है कि उनके ऊपर एक्शन ले रही है, पर एक्शन लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आपने इनको इतनी ढील दे रखी है। हमारा देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, इसमें सबने हिस्सा लिया है। और इन लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि हमारा जो भारत, जो अखंड भारत था, उसकी सीमाएं कहां तक थी। उनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वही लेकर ये लोग आ जाते हैं मार्केट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वो दौर था सन 1929 से 1930 का, जब हमारे देश में भारत स्वतंत्रता की संघर्ष की कहानी जो है वो पूरजोश में चल रही थी। और ये वाकया है उस दौर का बहुत ही महत्वपूर्ण वाकया है। इस दौर में गांधी जी जो है उनके नेतृत्व में देश भर में आजादी की हलचल चल रही थी। उसमें गांधी जी के नेतृत्व में सिविल डिसोबीडिएशन मूवमेंट जो है वो चल रहा था। और एक जगह थी, उस जगह पर जो है भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत में, जिसको आज हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जी हाँ, उस इलाके में
जो अंग्रेजों के सामने प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध चल रहा था, वो बिल्कुल ही अलग अंदाज में था। ये जो उनके सामने लड़ाई चल रही थी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, वो जो लड़ रहे थे उनके पास न कोई बंदूक थी, न कोई तलवारें थी, और न ही कोई हिंसा। इस जंग के जो नेता थे, जो लीडर थे, जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें दुनिया जो है बच्चा खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानती है। जी हां, उन्होंने जो है एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह के खिदमतगार बंदे। इस संगठन में जो है उनका यूनिफॉर्म था वो लाल लाल रंग के जो है वो कुर्ते पहनते थे ये लोग, और उनको अहिंसा की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। झूठ, बदला लेना, ये इनको जो है बिल्कुल सिरे से नकार देते थे कि ये चीज हमें नहीं करनी है। अंग्रेजों को जो है दोस्तों ये बात बहुत ही खटक रही थी, चुप रही थी, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा था वो वहां की पश्तून कौम जो है वो चला रही थी, और तब के जो पश्तून कौम हुआ करती थी वो लोगों में हिंसा प्रिय थी कि ये लोग जो है पश्तून लोग है वो हिंसक है, ऐसा माना जा रहा था अंग्रेजों के लिए। और इसी कौम का जो है शांति आंदोलन करना ये अंग्रेजों को कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि ये लोग बदनाम हैं, उनको बदनाम ही रहना देना चाहते थे। पर उनके जो लीडर थे जिनका नाम अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने लोगों में ऐसा जुनून भर दिया कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे अपने वतन की खातिर, पर हथियार नहीं उठाएंगे, हम हिंसा कभी नहीं करेंगे। इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत जो है वो घबरा गई थी, और अप्रैल में 1930 में जो है वो इनके जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पेशावर में ये खबर पहुंची, हजारों की तादाद में जो है लोग जमा हो गए,
लोग जमा हुए हजारों की तादाद में, पर किसी के पास भी किसी की तरह का हथियार नहीं था, यहां तक कि लाठी भी नहीं थी। उनका मानना था कि हमारे लीडर का जो है वो इन्होंने गलत तरीके से उनको जेल में भेजा है। अंग्रेजी हुकूमत के सामने उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बात प्यार से रखनी थी और अपने लीडर को छुड़ाना था। हजारों लोग किस्सा ख्वानी बाजार में जब इकट्ठे हुए तो अंग्रेजी हुकूमत जो है वो घबरा गई और डर के उन्होंने 23 अप्रैल 1930 को जो है आर्मी को फायरिंग का जो है हुक्म दे दिया। तब जो है उस वक्त मिक्स में जो है वो सिपाही हुआ करते थे, इंडियंस भी थे और अंग्रेज भी थे। जब इनको हुक्म हुआ कि इस भीड़ के ऊपर जो है वो फायरिंग करो, तब कुछ सैनिक जो है कुछ उन्होंने जो है अपना ज़मीर उनका जागा और उन्होंने फायरिंग करने से इनकार कर दिया। पर बाकी लोग जो थे उन्होंने फायरिंग की, पर जैसे फायरिंग की जितने लोग को गोली मरती लगती वो शहीद हो जाते, नीचे गिरते, दूसरे लोग पीछे से आकर उनकी जगह खड़े हो जाते। ये देखकर अंग्रेजी हुकूमत भी घबरा गई, अंग्रेज अमलदार भी घबरा गए कि ये लोग हिंसा नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जान दे रहे। कम से कम इस घटना में 300 लोग जो है वो शहीद हुए और सैकड़ों लोग घायल हुए। तब किस्सा खानी बाजार जो है वो शहीदों के खून से लाल हो गई। उसके बाद अब्दुल हमीद खान ने जो है अंग्रेजों से एक लफ्ज कहा था, वो लफ्ज अमर हो गया। उन्होंने कहा कि अगर इन शहीदों में से एक भी शहीद ऐसा निकाल के मुझे दे दो जिसकी पीठ पे गोली लगी हो। उस वक्त 300 से ज्यादा मुसलमान जो है, हजारों की भीड़ थी मुसलमानों की, उसमें 300 से ज्यादा जो है वो शहीद हो गए थे और उसमें से 79 का जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। पर क्या देखते हैं कि जितने भी सब थे उनके छाती, चेहरे पे, पेट पे गोलियां लगी थी, पर एक भी लाश ऐसी नहीं थी जिसकी पीठ के पीछे गोली लगी हो। इसका मतलब सीधा साधा था कि हम अपने वतन के लिए शहीद हो जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। तो यह था हमारे देशवासियों का जज्बा, यह था हमारे देशवासियों का भरोसा। और आज जो है आजादी के इतने वर्षों के बाद दिल रो रहा है
कि हमारे देश की आज क्या हालत हो गई है। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% लोग जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारे पूरे देश को जो है वो शर्मसार होना पड़ता है दुनिया के आगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।